इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो एक धमाके की तरह आती हैं और सब कुछ बदल देती हैं। 4 फरवरी 1922 मेरे ख्याल से ऐसी ही एक तारीख थी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा, मतलब उस वक्त का अनजान सा कस्बा चौरी चौरा, वहाँ एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई। हाँ। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये आग क्यों लगी, बल्कि ये भी कि इस आग की लपटों ने महात्मा गांधी के सबसे बड़े आंदोलन को कैसे जलाकर राख कर दिया और आजादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत की मदद ले रहे हैं उसका नाम है द चौरी चौरा इंसिडेंट एंड द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन, जो बहुत छोटे मुद्दों पर था, है ना? हाँ बिल्कुल। महंगाई और शराब की बिक्री जैसी चीजों के खिलाफ हाँ। वो एक राष्ट्रीय त्रासदी कैसे बन गया। तो चलिए सीधे चलते हैं 1922 के उस माहौल में। जी। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने चरम पर है। पूरे देश में एक अभूतपूर्व जोश है। ऐसा लग रहा था कि बस स्वराज कुछ ही महीनों की दूरी पर है। हाँ, और गांधी जी ने पूरे आंदोलन की नींव सिर्फ एक शब्द पर रखी थी, अहिंसा। बिल्कुल, अहिंसा। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या हजारों लाखों लोगों की भीड़ को सिर्फ एक आदर्श के धागे से मतलब बांध कर रखा जा सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और 4 फरवरी को चौरी चौरा में जो हुआ वो इसी सवाल का एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रूर जवाब था। उस दिन प्रदर्शनकारियों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था। वजह बहुत जमीनी थी। अच्छा। जैसे खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे थे और जो स्थानीय शराब की दुकानें थी उनको लेकर भी लोगों में बहुत गुस्सा था। तो ये सिर्फ आजादी का नारा नहीं था। नहीं, ये आम आदमी के पेट और उसकी जेब से जुड़ा हुआ विरोध था। बिल्कुल। ये एक राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा एक सामाजिक आक्रोश था, कह सकते हैं। और जब पुलिस ने इस जुलूस को रोकने की कोशिश की तभी हालात बिगड़ गए। हाँ, पहले तो बहस हुई, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ मतलब तितर बितर होने के बजाय और भड़क गई। और फिर पुलिस ने गोलियां चला दी। हाँ, जवाब में पुलिस ने गोलियां चला दी जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। और बस यहीं पर सब्र का वो धागा टूट गया जिसका जिक्र आप कर रही थी। एक शांतिपूर्ण भीड़ ने अचानक एक हिंसक रूप ले लिया। और ये हिंसा इतनी भयानक होगी इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। भीड़ ने पुलिस वालों को खदेड़ कर थाने के अंदर बंद कर दिया और फिर थाने में मतलब आग लगा दी। ये तो बहुत ही भयानक है। और जो हुआ वो दिल दहला देता है। हाँ। जब कुछ पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए उस जलती हुई इमारत से बाहर भागे, हाँ, तो बाहर खड़ी भीड़ ने उन्हें पकड़कर वापस उसी आग में फेंक दिया। हे भगवान। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। 22? एक शांतिपूर्ण विरोध का अंत इतनी भयानक हिंसा के साथ हुआ। मुझे हमेशा यह बात बहुत हैरान करती है कि जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। सबको। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में उन्होंने असहयोग आंदोलन, जो अपने पीक पर था, बिल्कुल पीक पर, उसे वापस लेने का ऐलान कर दिया। गांधी जी के लिए ये सिर्फ 22 पुलिसकर्मियों की मौत नहीं थी। तो क्या था ये उनके लिए? ये उनके अहिंसा के सिद्धांत की हार थी। उन्हें लगा कि देश अभी सत्याग्रह की जो असल भावना है उसके लिए तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए तैयार नहीं है, जहां बिना हिंसा के हर जुल्म सहना होता है। पर एक मिनट, क्या ये एक रणनीतिक भूल नहीं थी? अंग्रेज तो यही चाहते थे कि आंदोलन किसी भी तरह रुक जाए। हाँ, वो तो चाहते ही थे। और गांधी जी ने अपने एक फैसले से ठीक वही कर दिया जो वो चाहते थे। क्या उन्होंने एक आदर्श को मतलब राष्ट्रीय हित से ऊपर रख दिया? यही सवाल उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने उठाया था। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, लाला लाजपत राय। ये सब तो उस वक्त जेल में थे ना? हाँ, ये सब जेल में थे। और जब उन्हें ये खबर मिली तो वो बेहद नाराज हुए। मोतीलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कन्याकुमारी के गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? ये तो बहुत मजबूत तर्क है। इसी घटना के बाद कांग्रेस के भीतर एक नई सोच ने जन्म लिया। कौन सी नई सोच? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं को लगा कि सिर्फ सड़कों पर आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना होगा? हमें सिस्टम के अंदर घुसकर, यानी काउंसिल्स के चुनाव लड़कर अंग्रेजी हुकूमत को अंदर से खोखला करना होगा। अच्छा, तो ये एक नई रणनीति थी। हाँ, और इसी सोच से 1923 में स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। ओहो! तो चौरी चौरा ने सिर्फ एक आंदोलन खत्म नहीं किया, उसने कांग्रेस की राजनीति को एक नई दिशा भी दे दी। ये तो हुई आंदोलन की अंदरूनी राजनीति की बात, लेकिन अंग्रेजों ने इस मौके का इस्तेमाल कैसे किया? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। वो क्यों चुप बैठते?
उन्होंने तो इस मौके का पूरा फायदा उठाया। कैसे? चौरी चौरा की घटना को उन्होंने एक सबूत की तरह पेश किया। दुनिया को दिखाने के लिए। हाँ, ये दिखाने के लिए कि गांधी जी का ये अहिंसक आंदोलन असल में एक ढोंग है और भारतीय लोग हिंसक और बर्बर हैं जो शासन करने के लायक नहीं हैं। और फिर उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी होंगे। बिल्कुल, पूरे देश में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू की। गांधी जी को खुद मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल की सजा सुनाई गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, चौरी चौरा कांड में शामिल होने के आरोप में 225 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा चलाया गया। 225 लोग? हाँ, ये मुकदमा महीनों तक चला और इसका फैसला बहुत क्रूर था। 19 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 19 लोगों को फांसी? और बाकियों को लंबी लंबी कैद की सजा हुई। अंग्रेजों ने इसे एक मिसाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हिम्मत ना कर सके। तो एक तरफ गांधी जी आंदोलन को नैतिक कारणों से रोक रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज उसी घटना का इस्तेमाल करके आंदोलन को पूरी तरह कुचलने में लगे थे। अगर गांधी जी के नजरिए से देखें तो अगर वो आंदोलन नहीं रोकते तो शायद देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी ही हिंसक घटनाएं होती। और फिर अंग्रेजों को पूरे आंदोलन को बेरहमी से कुचलने का एक खुला बहाना मिल जाता। उन्होंने बड़ी हिंसा को रोकने के लिए एक कड़ा फैसला लिया। लेकिन दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे, उन्होंने तो इसे राष्ट्रीय आपदा कहा था। उनका मानना था कि जब दुश्मन कमजोर पड़ रहा हो तब पीछे हटना सबसे बड़ी गलती है। और इसीलिए ये फैसला आज भी इतिहासकारों के बीच एक बहस का विषय है। क्या गांधी जी एक आदर्शवादी संत थे जिन्होंने सिद्धांतों के लिए एक सुनहरा मौका गवा दिया, या फिर वो एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे जिन्होंने आंदोलन को नैतिक रूप से भटकने और पूरी तरह कुचले जाने से बचा लिया? तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या है वो जरूरी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए? चलिए फटाफट से इस पूरे मामले के की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तारीख 4 फरवरी 1922, जगह चौरी चौरा, गोरखपुर। हुआ क्या? गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। नतीजा 22 पुलिस वालों की मौत। और इसका सबसे बड़ा असर, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया। ये घटना हमें यही सिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे आंदोलन की दिशा बदल सकती है।